हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो सोशियोलॉजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MSOE 002 डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ यूनिट 1 के बारे में। कॉन्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल स्टडीज़ के एक टॉपिक को हम धीरे धीरे समझेंगे। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शनल ट्रांसनेशनलिज्म्स, ग्लोबलाइजेशन एंड डायस्पोरा। आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या बताता है। दिस यूनिट विल इंट्रोड्यूस टू द several concepts that you will come across in the course of reading the elective course on diaspora। जब हम डायस्पोरा के वर्ड्स पढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चंस में से, हमारे दिमाग में से बहुत सारे सवाल उठते कि डायस्पोरा क्या होता है। जब हमने ये सब्जेक्ट देखा होगा MSOE 002 का, तो उसमें डायस्पोरा करके वर्ड है, तो हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि डायस्पोरा क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि डायस्पोरा क्या होता है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है। सेकेंड सेंटेंस, इंट्रोड्यूस, we will introduce to the topic of Indian diaspora by situating it in the concept of globalization process। हम जानेंगे डायस्पोरा को ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, हम इनको डायस्पोरा को हम जानेंगे। थर्ड टॉपिक सेंटेंस, the phenomenon of translationism is an offshoot of the global which has made connection real and virtual more pertinent and spreading। थर्ड सेंटेंस ये बताता है कि जो घटना है ट्रांसलेशंस की, ये क्या एक ब्रांच है किसका, ग्लोबल का, जो हमें कनेक्शन जोड़ के रखता है रियल से और विजुअल से, और वो जो एकदम प्रॉपर तरीके से और बहुत ही फास्ट वे में। ये क्या ये एक डायस्पोरा से रिलेटेड ही है। फोर्थ सेंटेंस, दिस कनेक्शंस आर रियल विजुअल such as traveling back and forth communication through net, telephone, through interactions of media and other things। ये जो कनेक्शन है वो रियल है, वर्चुअल से, सच एज ट्रैवलिंग, आगे पीछे कम्युनिकेशन होना, नेट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, इंटरेक्शंस ऑफ सोशल मीडिया, इन सब के थ्रू हम एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट के साथ हम इंटरकनेक्टेड है। ये सब एक डायस्पोरा इसका सिंपल सा मतलब होता है माइग्रेशन। एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर हम जाते और हम कैसे अपनी फैमिली से दूसरे प्लेस पे जाके कैसे कनेक्ट रहते, वो एक मीनिंग है। जो सिंपल सा वर्ड एक मीनिंग है डायस्पोरा का, वो है माइग्रेशन। इसका मेन कॉन्सेप्ट हम डिटेल में समझेंगे कि डायस्पोरा का मीनिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। आइए देखते हैं एक एक करके सभी टॉपिक को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ट्रांसनेशनलिज्म्स क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, डायस्पोरा क्या होता है। इन तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। सेकेंड टॉपिक, ट्रांसनेशनलिज्म। Transnationalism migration is described as a pattern in which persons, although they move across international borders and settle and establish social relations in a new state, maintain social connection with the polity from which they originated। ट्रांसलेशन माइग्रेशन क्या डिस्क्राइब करता है, न्यू पैटर्न जहाँ पर्सन अक्रॉस पार करता है एक इंटरनेशनल बॉर्डर और एक शुरुआत करता है अपनी एक सोशल रिलेशंस लाइफ एक न्यू स्टेट में, और मेंटेन करता है उस सोशल कनेक्शन को एक पॉलिटी के साथ जहाँ से वो ऑरिजिनेट हुआ है, अपने लॉ और ऑर्डर्स को मेंटेन करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसनेशनलिज्म माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव ऑन करते हैं और हम अपने जो कल्चर है हम उसी को ही फॉलो करते, बट हम माइग्रेट करते हैं अपने स्टडी के लिए या किसी वर्क के लिए। सेकेंड, दे लिव अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। दे live across international borders in transnational social field। वह इंटरनेशनल सीमाओं के पार, इंटरनेशनल सीमाओं में, इंटरनेशनल सामाजिक क्षेत्र में रहते हैं। थर्ड सेंटेंस, हैज़ बी मेंशन अर्लियर, थ्रू द कम्युनिटीज मूव आउट ऑफ देयर होम और पॉलिटी,
the diaspora still maintain connection, and this ongoing connection make them truly transnational for they cut across boundary. जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन के फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा था कि कम्युनिटीज़, डायस्पोरा का मीन्स माइग्रेशन होता है, राइट। तो कम्युनिटीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती है, अपनी होमलैंड को छोड़ के किसी और स्टेट माइग्रेट करती है और अपनी पॉलिटी और अपनी माइग्रेशन को मेंटेन रखती है, कनेक्शन को, और जो वो उनका कनेक्शन चलता आ रहा है वही उनको विश्वास दिलाता है ट्रांसनेशनल पे कि वो एक कंट्री से या दूसरे स्टेट पे माइग्रेट करने के लिए। Fourth sentence, transition character of the diaspora is the outcome of the globalization process। जो ट्रांसनेशनल है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री का ये डायस्पोरा, ये किसका आउटकम है? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है हम जानेंगे अभी सेकेंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एंटेल्स ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल कम्युनिकेशंस एंड ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबलाइजेशन तीन चीज़ों पे जोर देता है, ग्लोबल मार्केट पे, ग्लोबल कम्युनिकेशन पे, ग्लोबल नेटवर्क पे। सेकेंड सेंटेंस, ग्लोबलाइजेशन हैज़ द टर्म्स implies cover societies at all phases of development in a way that world is far more interconnected than ever events happening in one part of the globe having repercussions in other part of the world। ग्लोबलाइजेशन क्या संकेत देता है कि कवर करता है हर एक ऑल सोसाइटी के फेजेस को, डेवलपमेंट को, कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड को कनेक्ट करता है। किसी भी समय पे कुछ भी हो रहा हो, एक पार्ट्स ऑफ ग्लोबल से लेके दूसरे पार्ट्स में हमें स्टेट के पता चल जाता है कि दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है न्यूज़ के थ्रू। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन नेटवर्क उसी को हम ग्लोबलाइजेशन नेटवर्क कहते हैं कि एक पार्ट से, एक कंट्री के पार्ट से दूसरी कंट्री पार्ट में न्यूज़ के थ्रू हमें खबर होना किसी भी समय पर क्या हो रहा है दूसरी कंट्री पर, उसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नेटवर्क। Globalization is driven by three major perspectives: the market, the new technology, transnational network that are themselves interconnected। ग्लोबलाइजेशन तीन चीज़ों पे चलता है, मार्केट पे चलता है, न्यू टेक्नोलॉजी पे चलता है, ट्रांसनेशनल नेटवर्क देट आर देमसेल्फ इंटरकनेक्टेड। नेटवर्क, द न्यू टेक्नोलॉजी और ट्रांसलेशनल नेटवर्क जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मार्केट बेस्ड on free and fair competition but protectionist policies in trade and volatility, negative effect of short-term capital flow and biases in international investment agreement permeate। जो मार्केट बेस होता है, फ्री और फेयर कंपटीशन पे मार्केट बेस है, लेकिन जो प्रोटेक्शनिस्ट, जो व्यापार से रिलेटेड जो रक्षा है वो पॉलिसीज़ में है, और वॉलेटिलिटी मतलब इसमें अपन की बढ़ोतरी हो भी सकती है और घट भी सकती है। इसलिए इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो है, इसका इनका इंक्लाइन होता है, जो डिक्रीज़ होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पे। न्यू technological revolution that constitutes the second major dimension of the social culture impact of globalization in India and diaspora। टेक्नोलॉजिकल जो क्रांति है ये क्या बनाता है? सेकेंड मेजर डायमेंशन बनाता है किसका? कल्चर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर एंड डायस्पोरा पर। सेकेंड, इन बोथ इट्स रियल एंड वर्चुअल सेंस, diaspora is about travel and it's travel in the various form, the capacity to physically travel very fast and repeatedly and the capacity to travel virtually, which has brought diaspora as a compelling theme in our day and age। इन जो डायस्पोरा ये दोनों का है, इन बोथ रियल भी है और वर्चुअल भी है। रियल मीन्स
लोकोमोशन मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव ऑन करना। वर्चुअल मीन्स टेलीकम्युनिकेशन एंड डायस्पोरा किसके बारे में? ट्रैवल के बारे में। ये ट्रैवल करता है वेरियस फॉर्म्स में, जैसे कि कैपेसिटी टू फिजिकली ट्रैवल, जैसे कि कैपेसिटी फिजिकली, जैसे हम इसमें ये आता है लोकोमोशन में। लोकोमोशन में कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं वेरी फास्ट और रिपीटली करते हैं। कैपेसिटी ट्रैवल विजुअली, कैपेसिटी ट्रैवल विजुअली विच हैज़ ब्रॉट डायस्पोरा एज अ कंपेलिंग थीम। जो कैपेसिटी ट्रैवल जो विजुअली है विच हैज़ ब्रॉट डायस्पोरा एज अ कंपेलिंग थीम इन आवर एज एंड डेज में। जैसे कि कंपेलिंग थीम मीन्स फोर्स करना या प्रेस्टिट्यूट करना किसी को किसी रिलीजियस पे या किसी स्टेट पर बिलीव करना, उनको फोर्स करना कि इन स्टेट्स पर या किसी के रिलीजियस पे या किसी के चीज़ों पे बिलीव करने के लिए फोर्स किया जाता है। ये कि एक टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू होता है। डायस्पोरा मीन्स टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। रियल मीन्स लोकोमोशन के थ्रू, विजुअल मीन्स टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू। डायस्पोरा के कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डायस्पोरा के एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है और उसका मीनिंग क्या है। टेक्नोलॉजी हैज़ प्ले कैटरेटिक रोल इन ऑल दिस। टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ लीडिंग टू ए न्यू फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन हैज़ क्लियरली एविडेंस इन दिस इंडस्ट्री। जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये क्या मेन रोल, ये कि एक मेन रोल है किसका? न्यू फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन का, कलेक्शन का, और इसका एविडेंस सबूत इसका IT इंडस्ट्री में क्लियर बताया गया है। मेन टास्क क्या है इसका? स्टडी करने का, ग्लोबलाइजेशन टू अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल सिस्टम किसका? न्यू इकोनॉमिक का। थर्ड मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन ट्रांसनेशनलिज्म। जो थर्ड मेजर पर्सपेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन का वो है ट्रांसनेशनलिज्म। थर्ड मेजर इम्प्रीमेटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन नेमली ट्रांसलेशन नेटवर्क। जो थर्ड मेजर जो मैरिटरी है, जो इम्पॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन के लिए, वो है ट्रांसलेशन नेटवर्क। वी हैव सीन दैट इन डिफाइनिंग बोथ दिस प्रोसेस transnationalism and globalization, diaspora which has been conceptualized various play a critical role। जैसे कि हम इन दोनों चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे, प्रोसेस को, ट्रांसलेशन प्रोसेस को और ग्लोबलाइजेशन को, इनको मिला के डायस्पोरा सोचता है, कल्पना करता है और प्ले करता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल। दोनों को मिलाकर डायस्पोरा का मेन रोल होता है। Fourth topic, diaspora. The concept of diaspora. The term diaspora comes from the Greek word for dispersion. It is used to describe the spread of people from their homeland. जो टर्म डायस्पोरा का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है और ये डिस्क्राइब करता है द स्प्रेड ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होमलैंड। मीन्स ये स्प्रेड बताता है, मीन्स डिस्क्राइब करता है कि पीपल का अपनी जगहों से स्प्रेड होना दूसरी जगहों पर। डायस्पोरा रेफर टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल who share culture and regional origin but are living away from their traditional homeland। डायस्पोरा रेफर करता है कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो शेयर करते हैं उनका कल्चर और रिलीजनल ऑरिजिन, बट वो अपनी ट्रेडिशनल जगह से दूर रहते हैं। डायस्पोरा कम अबाउट थ्रू इमाइग्रेशन एंड फोर्स मूवमेंट ऑफ पीपल। डायस्पोरा का मतलब होता है ये इमाइग्रेशन, मतलब अपने प्रदेश से बाहर रहना और उनको फोर्स करना मूवमेंट के लिए
कि अपनी जगह को छोड़ के कहीं और जाके बसने को। टाइप्स ऑफ डायस्पोरा, कितने टाइप्स की डायस्पोरा थे? इटालियन डायस्पोरा, जेविस डायस्पोरा, क्यूबन डायस्पोरा। इटालियन डायस्पोरा मूव टू यूएस सिटीज़ लाइक यूरोप एंड चाइना। जो इटालियन टाइप माइग्रेशन पीपल्स थे वो कहाँ पर मूव हुए? यूएस सिटीज़ जैसे कि न्यूयॉर्क एंड शिकागो। जेविस डायस्पोरा है वो हर स्प्रेड टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड विद द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन इज़राइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जो जेविस डायस्पोरा थे वो हर कॉर्नर के वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुके थे। ज़्यादातर इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इज़राइल और यूएस में है। क्यूबन डायस्पोरा लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन आर फाउंड इन फ्लोरिडा, वेनेजुएला एंड स्पेन। जो क्यूबन डायस्पोरा के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है जो फाउंड किए गए वो है फ्लोरिडा एंड वेनेजुएला एंड स्पेन के अंदर। ये कुछ इमेजेस है जेविस डायस्पोरा की जो उस टाइम पे उनको फोर्स किया गया था माइग्रेशन के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। मैंने हर एक सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं और MSOE 002 के भी मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। अगर आपको मेरे क्वेश्चन से थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि उनमें से कितने क्वेश्चंस हैं जो कॉमन आए। प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पढ़ाने से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करिए और आपका एग्ज़ाम कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ ज़रूर बताइए। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.